Hello friends, welcome to my YouTube channel Pranjal Academy. Today we are going to discuss a new topic in reasoning section and that one is ब्लड रिलेशन। जी हाँ दोस्तों, आज हम रीजनिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर उठाने जा रहे हैं जिसका नाम है ब्लड रिलेशन। ये हमारे काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे यूपीपीएससी, स्टेट पीसीएस, बैंक, एसएससी, रेलवे, केवीएस, एनवीएस और भी बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ब्लड रिलेशन में सबसे पहले इंपॉर्टेंट कुछ कॉन्सेप्ट हैं उनको समझेंगे, कुछ बेसिक ट्रिक्स हैं उनको समझेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है कि हमें ब्लड रिलेशन में मेल और फीमेल को किससे डिनोट करना है। तो मेल को डिनोट करना है हमको स्क्वायर बॉक्स से एंड फीमेल को डिनोट करना है हमको सर्कल बॉक्स से। ऐसा क्यों? ऐसा जब अभी हम क्वेश्चन करेंगे तब हमें समझ में आएगा कि ऐसा हमने क्यों किया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अपर जनरेशन। अब हम सबसे पहले जानते हैं हमारे अपर जनरेशन में आते कौन कौन है। अपर जनरेशन में आते हैं हमारे ग्रैंडफादर, फिर आते हैं ग्रैंड मदर, फिर आते हैं फादर, देन मदर, देन अंकल, फिर उसके बाद आंट, फिर उसके बाद फादर इन लॉ, फिर मदर इन लॉ। अब इन सब का क्या काम है यहाँ पे? इन सब का काम ये है कि हम इनको डिनोट कैसे करेंगे। सबसे पहली चीज हमें ये जाननी है इनके लिए। तो हम इनको डिनोट करेंगे हम इस एरो से, यानी कि ऊपर जाते हुए एरो से इनको डिनोट करा जाएगा। तो हमें ये तो पता चल गया कि हमें अपर जनरेशन को किससे डिनोट करना है। अब हम जानेंगे कि हम लोअर जनरेशन को किससे डिनोट करेंगे। तो लोअर जनरेशन को हम डिनोट करेंगे इस एरो से, यानी कि नीचे जाते हुए एरो से। अब लोअर जनरेशन में कौन कौन लोग आएंगे? लोअर जनरेशन में आएंगे सन हो गया, डॉटर हो गए, नाइस हो गया, नेफ्यू हो गए, ये सब आएंगे लोअर जनरेशन में। नाउ नेक्स्ट जनरेशन है आवर जनरेशन, यानी हमारी जनरेशन। अब इसको किससे डिनोट करेंगे? इसको हम इन दो एरो से डिनोट कर सकते हैं। ये हम अपनी सुविधा के अनुसार करेंगे कि जैसा क्वेश्चन में बोल रहा होगा हम उस तरीके से इन दो एरो का यूज करेंगे। अब इसमें आते कौन कौन लोग हैं? इसमें आ जाते हैं ब्रदर्स, आ जाते हैं सिस्टर्स, आ जाते हैं कजन्स, आ जाते हैं। ये सब हो गए हमारे जनरेशन के। तो ये हमारे कुछ कॉन्सेप्ट, कुछ पॉइंट थे। अब इन पे बेस्ड हम कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे। तो हमारा पहला एग्जाम्पल है P is brother of Q, M is sister of Q, T is brother of P and how is Q related to T। और ये हमारे कुछ ऑप्शंस हैं। अब चलिए सबसे पहले हम इसका मतलब समझते हैं, फिर क्वेश्चन करते हैं। इसका मतलब है P Q का भाई है, M Q की बहन है, T P का भाई है और Q किस प्रकार T से संबंधित है ये हमें बताना है। तो चलिए अब इसका क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या कह रहा है वो समझते हैं। P जो है वो Q का क्या है? भाई है। तो हमने कहा P जो है वो Q का भाई है। अब याद कीजिए मेरे जो कॉन्सेप्ट थे उसमें मैंने सबसे पहले कॉन्सेप्ट बताया था कि हमें मेल को करना है स्क्वायर ब्रैकेट से क्लोज और फीमेल को करना है सर्कल से क्लोज। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने यहाँ पे P को स्क्वायर ब्रैकेट से क्लोज क्यों किया। हम ब्रदर, सिस्टर, मदर, फादर, अंकल, आंट, इसको पूरा लिखने के बजाय हम ट्रिक अपनाएंगे और ट्रिक से क्या होगा, हमारा क्वेश्चन जल्दी होगा, फास्ट होगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तो P को हमने डिनोट कर दिया स्क्वायर ब्रैकेट से। हमें ये पता है कि P जो है वो मेल है और हमने फिर क्या लगाया? एरो लगाया। कौन सा वाला एरो? बराबर वाला एरो। उससे क्या पता चलेगा कि ये हमारे लेवल का है, यानी आवर जनरेशन। तो Q कौन है? अब या तो Q जो होगा वो फीमेल होगा या मेल होगा, यही होगा। लेकिन ये हमें पता नहीं है। क्यों नहीं पता है? क्योंकि यहाँ पे Q के बारे में अभी कोई डिस्क्रिप्शन नहीं दिया कि Q क्या है, भाई है या बहन है। उसने ये कहा P जो है वो Q का भाई है। तो हमने P को स्क्वायर ब्रैकेट से कर दिया, लेकिन Q को अभी हमने ऐसे ही छोड़ दिया। जब जैसा क्वेश्चन कहता जाएगा हम वैसा करते चले जाएंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। उसके बाद M Q की बहन है। यहां भी हमें Q के बारे में नहीं पता चल रहा, हमें M के बारे में पता चल रहा है कि जो M है वो Q की क्या है? बहन है। तो हमने M को क्या किया? हमने Q से कनेक्ट किया और M को हमने सर्कल से क्लोज कर दिया। तो ये हो गया हमारा एक पैटर्न। नाउ नेक्स्ट क्या कह रहा है? T P का भाई है। T क्या है? P का भाई है। तो
टी जो हो गया वो हमारा स्क्वायर ब्रैकेट से क्लोज हो गया और उसको हम ले आए इस एरो से कनेक्ट कर दिया। अब ये सब देखिए हमारे जनरेशन के, तो हमने उसको अपने तरीके से, जैसे हमने कॉन्सेप्ट में समझा था कि हम अवर जनरेशन को ऊपर की एरो से कनेक्ट करेंगे, लोअर जनरेशन को नीचे के एरो से कनेक्ट करेंगे और अवर जनरेशन यानी जो हमारी जनरेशन होगी उसको हम बराबर वाले एरो पे जैसा क्वेश्चन कहेगा अपनी सुविधा अनुसार हम कनेक्ट कर लेंगे। नाउ अब क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है वो समझते हैं। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है Q किस प्रकार T से संबंधित है। तो Q किस प्रकार, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे हमें यह जानना होगा कि किसका किससे संबंध पूछा जा रहा है। यहाँ पे कहा जा रहा है Q का संबंध T से किस प्रकार है। तो यहाँ पे एक चीज देखिए, Q को हमें नहीं मालूम कि वो मेल है कि फीमेल है, लेकिन ये हमें पता है कि जो P है वो Q का भाई है और P का भाई कौन है, T है। तो यानी जो T है वो Q का भी भाई होगा। अब T Q का तो भाई होगा, लेकिन Q T की क्या है, बहन है या भाई है, ये नहीं पता। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ब्रदर और सिस्टर, यानी भाई या बहन। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, इफ B is brother of A, C is mother of A, D is the father of C, E is the father of D, so how is B related to D? And here are all the option. अब इस क्वेश्चन का सबसे पहले हम मतलब समझते हैं। मतलब कह रहा है यदि B A का भाई है, C A की माँ है, D C का पिता है, E D का पिता है, तो B का D से क्या संबंध है हमें ये बताना है। तो चलिए जैसा क्वेश्चन कहता जा रहा है हम वैसा फिगर बनाते चलेंगे। तो सबसे पहले क्या कह रहा है, यदि B A का भाई है, तो B क्या है, A का भाई है। तो हमने B को किससे कनेक्ट किया, A से कनेक्ट किया, क्योंकि वो हमारी जनरेशन का है और B को हमने रखा है स्क्वायर ब्रैकेट में क्योंकि वो है मेल। नाउ नेक्स्ट क्या कह रहा है, C A की माँ है। C क्या है, A की माँ है, यानी A के अपर जनरेशन हो गई। तो फिर वही बात, C को हम रखेंगे सर्कल के अंदर क्योंकि वो है फीमेल और उसको रखेंगे हम अपर एरो से क्योंकि वो A की माँ है। अब यहाँ पे एक चीज और देखने वाली बात है, अभी तक हमने दो चीजें बनाई लेकिन दोनों में हमें ये नहीं पता चला कि A क्या है। तो हमने A को अभी इसीलिए कुछ भी टच नहीं किया, ना ही हमने उसको सर्कल बनाया, ना ही हमने उसको स्क्वायर ब्रैकेट में किया। बस हम अपने एरो से ही जान जाएंगे कि वो किस जनरेशन का है और उसका उससे क्या रिलेशन है। नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या कह रहा है, D C का पिता है। अब D क्या है, C का पिता है, यानी C के अपर जनरेशन में आ गया। तो C के अपर जनरेशन में आ गया तो फिर हम C के अपर वाले एरो से कनेक्ट करेंगे D को, और D है फादर तो उसको हम रख देंगे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या कह रहा है, E D का पिता है। E कौन है, D का पिता, यानी फिर अपर जनरेशन की बात आ गई। तो E को हमने रखा है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर और अपर जनरेशन वाले एरो से कनेक्ट कर दिया। नाउ अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि B का D से क्या संबंध है। ध्यान देने वाली बात, यहाँ पे B का संबंध D से क्या है ये पूछा जा रहा है, ना कि D का संबंध B से क्या है ये पूछा जा रहा है। तो हमें B D का क्या लगता है ये बताना है। तो अब सबसे पहली चीज, A की माँ कौन है, C है, और C के पिता कौन है, D है, यानी A के D क्या हो गए, नाना हो गए, और B जो है वो A का क्या है, भाई है। और जब B A का भाई है और A के नाना D हैं तो B D का क्या हुआ, पोता। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, B, यानी पोता, यानी कि ग्रैंडसन। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल क्या कह रहा है, नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा D इज सन ऑफ A, C इज मदर ऑफ P एंड वाइफ ऑफ D, हाउ इज A रिलेटेड टू C। और ये रहे हमारे ऑप्शन। अब सबसे पहले हम इसका मतलब समझेंगे फिर क्वेश्चन करेंगे। मतलब कह रहा है D A का पुत्र है, C P की माँ है और D की पत्नी है, A C से किस प्रकार संबंधित है ये हमें बताना है। तो चलिए जैसा क्वेश्चन ने कहा हम वैसा ही करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप, D A का पुत्र है, तो D क्या है, A का पुत्र है, यानी कि A के लोअर जनरेशन में है तो हमने D को A के नीचे रखा, और D A का पुत्र है यानी कि मेल है तो हमने रख दिया उसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। नाउ D तो हमें कंफर्म है कि वो मेल है, लेकिन A का हमें नहीं पता कि वो मेल है या फीमेल, यानी कि फादर है कि मदर है। अभी तक जितना क्वेश्चन किया हमें उसमें कहीं नहीं पता चला कि A क्या है, तो हमने A को
वैसे ही रहने दिया। नाउ नेक्स्ट स्टेप कह रहा है सी पी की माँ है। एक सेकेंड, यहाँ पे क्या कह रहा है, सी पी की माँ है। अब ये हमें नहीं पता कि ये किस जनरेशन की बात हो रही है, ए के जनरेशन की बात हो रही है कि डी के जनरेशन की बात हो रही है कि उसके नीचे की जनरेशन की बात हो रही है। तो यहाँ पे हमें कुछ नहीं पता, तो अभी हम इसको छोड़ देते हैं, हम उसके आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है वो पढ़ते हैं। और डी की पत्नी है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, सी पी की माँ है और डी की पत्नी है, तो ये हमें कंफर्म हो गया कि डी की क्या है, वो वाइफ है। तो यानी वो डी वाली जनरेशन की बात कर रहे हैं। तो सी को रखा हमने सर्कल के अंदर और उसको कनेक्ट कर दिया डी से। लेकिन अब एक चीज और, यहाँ पे है रिलेशन। कैसा रिलेशन, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन। मतलब अब यहाँ पे हमें आगे जो भी हम स्टेप करेंगे हमें ये कैसे याद रहे कि डी और सी में क्या संबंध है, क्योंकि ब्रदर सिस्टर और कजन्स में तो हमें याद रहता है कहीं ना कहीं कि वो कजन्स हैं, ब्रदर हैं, एक ही जनरेशन है। लेकिन डी और सी भी एक ही जनरेशन में है, रिलेशन है, हस्बैंड वाइफ का है। तो इसको याद रखने के लिए हम एक साइन दे देते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक साइन दे दिया प्लस का। अब मुझे याद रहेगा कि डी और सी में हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है, डी सी का हस्बैंड है। ये कैसे याद रहेगा, क्योंकि वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है। सी डी की वाइफ है, ये कैसे याद रहेगा, क्योंकि वो सर्कल में है। और डी और सी में हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है, ये कैसे याद रहेगा, वो याद रहेगा हमें एक साइन से, जो कि मैंने दिया है प्लस का। आप अपने सुविधा अनुसार जो चाहे वो साइन दे सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्या कह रहा था हमारा क्वेश्चन, नेक्स्ट कह रहा था सी पी की माँ है। अब एक चीज, हमें सी का पता चल गया, सी डी की जनरेशन में है, तो सी पी की माँ है, तो यानी जो पी है वो सी के नीचे जाएगा, तो सी क्या हो गया, पी की माँ हो गई। लेकिन अभी पी हमें नहीं पता कि वो मेल है कि फीमेल है, तो हम पी को ऐसे रहने देते हैं। नाउ नेक्स्ट क्या कह रहा है, पूछ के आराम से पूछ ये रहा है कि ए सी से किस प्रकार संबंधित है, ये हमें बताना है। मतलब ए और सी का क्या रिलेशन है ये बताना है। तो जब डी जो है वो ए का हमें नहीं पता कि वो मेल है कि फीमेल है, यानी फादर है कि मदर है, तो हम यहाँ पे नहीं डिसाइड कर सकते कि ए का सी से क्या संबंध है। हमें ये तो पता है कि सी जो है वो ए की बहू है, लेकिन ए सी का ससुर है कि सास है हमें नहीं पता, यानी कि फादर इन लॉ है कि मदर इन लॉ हमें नहीं पता। तो यहाँ पे हम ऑप्शन लिखेंगे डी, सी एंड डी, यानी कि कैन नॉट डिटरमाइन। इसका मतलब होता है हम निर्धारित नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे आंकड़े अभी पूरे क्वेश्चन में नहीं है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा सी एंड डी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, pointing to Rahul's photo, Vijay said that his sister's father is my wife's mother's husband. What is the relationship between Vijay and Rahul in this? और ये रहे हमारे कुछ ऑप्शन। अब इस क्वेश्चन का सबसे पहले मतलब समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है राहुल की फोटो की तरफ इशारा करते हुए विजय ने कहा कि उसकी बहन का पिता मेरी पत्नी की माँ का पति है। इसमें विजय और राहुल का क्या रिश्ता है ये बताना है। तो चलिए रिश्ता जानने से पहले एक बात जान लेते हैं। वो बात है ये कि इस तरीके के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम्स में काफ़ी पूछे जाते हैं, जिसमें किसी की फोटो की तरफ इशारा करते हुए या किसी व्यक्ति की तरफ इशारा करते हुए किन्हीं दो लोगों के बीच का रिलेशनशिप पूछा जाता है। तो ऐसे क्वेश्चंस में हमें डरना नहीं है, हमें घबराना नहीं है। जिस तरीके से हम अभी तक क्वेश्चंस करते आए सेम प्रोसेस वही फॉलो करना है। हमें अपने कॉन्सेप्ट को याद रखना है जो अभी तक हमने पढ़ा, और सेम प्रोसेस फॉलो करते हुए हमें इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है राहुल की फोटो की तरफ इशारा करते हुए, तो राहुल एक मेल होगा ये हमें पता है, इसलिए हमने इसको स्क्वायर के ब्रैकेट में कर लिया। नाउ राहुल की फोटो की तरफ, तो राहुल की फोटो की तरफ किसने इशारा किया, विजय ने इशारा किया, तो विजय भी एक मेल है तो उसको भी हमने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कर दिया। अब राहुल जो है वो अपर जनरेशन है कि लोअर जनरेशन है कि अवर जनरेशन है ये हमें नहीं मालूम है, इसलिए हमने सिर्फ एक सिंगल लाइन से उसको
पॉइंट कर दिया कि उसकी तरफ विजय जो है इशारा कर रहा है, राहुल की फोटो की तरफ इशारा करते हुए विजय ने कहा, इसलिए हमने उसको सिंगल एक लाइन से डिनोट कर दिया ना। उसके बाद क्या कह रहा है, विजय ने कहा कि उसकी बहन का पिता, यानी किसकी बहन का पिता, राहुल की बहन का पिता, तो राहुल की बहन यानी उसी की जनरेशन की हुई, और बहन है यानी कि फीमेल, तो हमने उसको कनेक्ट कर दिया सर्कल से और उसी की जनरेशन वाले एरो से। अब यानी उसकी बहन है और बहन का हमें नाम नहीं मालूम, तो इसलिए हमने अपनी सुविधा के लिए सर्कल के अंदर लिख दिया बी। अब आपको जो सुविधा लगे आप वो लिख दीजिए, क्योंकि यहाँ पे हमें उसका नाम नहीं मालूम, ये पता है कि वो एक फीमेल है, इसलिए हमने उसमें बी लिख दिया और सर्कल से कनेक्ट कर दिया ना। उसके बाद क्या कह रहा है, उसकी बहन का पिता, यानी किसकी बहन, राहुल की बहन, यानी उसके ऊपर की जनरेशन की बात हो रही है, तो ऊपर की जनरेशन है तो यानी अपर जनरेशन वाला एरो, और देन फादर हो गया, तो फादर है तो हमने वहां लिख दिया एफ और स्क्वायर ब्रैकेट से कनेक्ट कर दिया ना। उसकी बहन का पिता मेरी पत्नी, किसकी पत्नी, विजय की पत्नी, तो विजय की पत्नी है तो भाई फीमेल है तो सर्कल से कनेक्ट हो गया, और हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है तो हमने वहां प्लस लगा दिया, और वाइफ का नाम नहीं मालूम इसलिए हमने वहां पे W लिख दिया ना। उसके बाद क्या कह रहा है, मेरी पत्नी की माँ, मतलब विजय की वाइफ की जो मदर है, मदर यानी अपर जनरेशन तो अपर जनरेशन वाला एरो, और उसके बाद मदर यानी फीमेल, तो हमने उसको सर्कल से कनेक्ट किया और लिख दिया M, क्योंकि वहां पे भी मदर का हमें नाम नहीं मालूम। देन उसके बाद क्या कह रहा है, मेरी पत्नी की माँ का पति है, मतलब जो राहुल की बहन है उनके जो पिता हैं और जो विजय की वाइफ है उनकी जो मदर है, वो दोनों क्या हैं, हस्बैंड वाइफ है, यानी एक रिलेशनशिप है, तो हमने उनको प्लस से डिनोट कर दिया ना। उसके बाद क्या कह रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें विजय और राहुल का क्या रिश्ता है, यानी विजय जो राहुल की फोटो की तरफ इशारा कर रहे थे उन दोनों का क्या रिश्ता है ये बताना है। तो भाई हमें बहुत सिंपल सी चीज है, राहुल की बहन जो है वो विजय की वाइफ है, क्योंकि राहुल की जो बहन है वो उसके बहन के पिता, यानी राहुल की बहन के पिता जो हैं वो विजय की वाइफ की माँ के हस्बैंड हैं, तो भाई विजय और राहुल में क्या संबंध हुआ, भाई ब्रदर इन लॉ का, यानी जीजा साले का, तो हमारा आंसर हो जाएगा ब्रदर इन लॉ यानी बी। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, आप आगे आपको नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके के ब्लड रिलेशनशिप के और भी बहुत सारे क्वेश्चन और लास्ट ईयर के आए हुए क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा, आपको कराऊंगा। तो तब तक के लिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच।